अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 हिंदी का ये पेपर है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने ये पेपर पूरा तैयार कर लिया तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में से 70 नंबर का जो स्कोर है हिंदी के अंदर वो आराम से कर सकते हैं। और इस बार जो पूर्णांक है, जो समय है, वो आपके टोटल 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। और ये सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं पेपर में जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और पेपर में खंड आया आपको दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसे भेजा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि कवि देव का जन्म स्थान है, तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न है निराला नाम से प्रसिद्ध कवि है, तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद में चौथा प्रश्न है यामिनी से तात्पर्य है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है कि कसम्बे में किसकी मूर्ति लगी हुई थी, तो 4 ऑप्शन इसमें भी आपके दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके कलम का जादूगर कहा जाता है, तो कलम का जो जादूगर है वो किसको कहा जाता है। और 7वां प्रश्न है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक बताया गया है, लेखक को, फादर बुल्के को, माँ को या परिमल संस्था को। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक कहानी यह भी, इसमें मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है। तो ए ऑप्शन में पिताजी के व्यक्तित्व का, ब में आपके प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का, स में दोनों का और द में दोनों का नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि भारत आने वाली इंग्लैंड की रानी का नाम था। तो इसमें 4 ऑप्शन है एलिजाबेथ द्वितीय, ब में डायना, स में आपके एलिजाबेथ प्रथम, द में आपके उपयुक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है सिक्किम की राजधानी है, तो ए ऑप्शन में गंगटोक, ब में आपके दिल्ली, स में आपके जयपुर, द में आपके पटना। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको अपठित गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में टोटल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन 5 प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको सही करने हैं। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ये भी आपके देखिए अच्छे से आपको ये वाला गद्यांश भी तैयार करना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और अथवा में भी आपके एक पद्यांश दिया गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड से। खंड से में प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसमें रक्षाबंधन है, ईद है, मेरा प्रिय खेल है और हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। चौथा प्रश्न है सभी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर का छात्र अभिषेक मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को बीमार के कारण 3 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में प्रश्न है समय को भरतपुर निवासी सुरेश मानते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी है उसको एक आवेदन लिखना है, एक पत्र लिखना है। और उसके बाद में खंड द है। खंड द में आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। 5वां है संज्ञा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। छठा है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर आपको लिखना है। और 7वां प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं। 8वां है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है तो इसमें गद्यांश आपको दिया गया है और इस गद्यांश के सभी प्रश्न जो आपको पूछे गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और उसके बाद में 11वां प्रश्न है, इसमें आपको पद्यांश दिया गया है तो इस पद्यांश में भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस के भी आपको सही आंसर है वो लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके बुक का क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में प्रश्न है मिट्टी के गुणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है पाठ के आधार पर फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का वर्णन करो। अथवा में प्रश्न है आधुनिक शिक्षा के संबंध में द्विवेदी जी के विचार लिखिए। और प्रश्न संख्या 14 है डुमराव गांव तथा सेनाई में क्या संबंध है। प्रश्न संख्या 15 है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसे कहा है। और प्रश्न संख्या 17 है कवि के अनुसार फसल क्या है। 18वां प्रश्न है कैप्टन की कहानी हालदार साहब को किसने सुनाई। प्रश्न संख्या 19 है बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने क्या किया। और 20वां प्रश्न है इसमें देख आप सकते हैं। और 21वां प्रश्न है इसमें आपको दे रखे हैं ये क्वेश्चंस
तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लिखने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। यतीन्द्र मिश्रा, यशपाल, देव और सूरदास। तो इनमें एक का आपको जीवन परिचय लिखना है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये कंप्लीट हिंदी का पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।